हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा कि सुपर स्प्लेंडर का बोर कैसे करना है जिससे कि आपका इंजन सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि सुपर स्प्लेंडर एक ऐसी गाड़ी है जिसका पिस्टन आवाज़ जल्दी मार जाता है। इतनी जल्दी पिस्टन आवाज़ करता है कि 500 किलोमीटर चलने के बाद में गाड़ी में पिस्टन में आवाज़ आ जाती है। इस चीज़ को लेकर के बहुत से मैकेनिक भाई परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसको सक्सेस कैसे करना है, इसमें कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और वो 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपको मैं बता दूँ, उसमें 2 लोगों का भूमिका अहम होता है। कुछ खराद वालों का होता है, कुछ बाइक मैकेनिक वालों का होता है। ठीक है, तो इसमें हम दोनों चीज़ों को आपको बताएंगे, दोनों जगह की बात आपको बताएंगे। आप अगर एक खराद वाले हैं तब भी जान लें। जैसे हमने इसमें कट लगा लिया है, आप देख सकते हैं अंदर बीच में थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं कटा है, जिसका कारण ये है कि इसका इंजन सीज हो गया था। इंजन ऑयल एक बूंद भी नहीं था। तो चलिए हम इसको पहले होनिंग मशीन पे फिट करते हैं, उसके बाद आपको कुछ बातें बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को कम देखिए, आवाज़ को ज़्यादा सुनिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर ध्यान से सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो हम इसको पहले लगा देते हैं बोरिंग के लिए, और आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। इसमें कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, तो उसको आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आप नहीं जान पाएंगे तो फिर आप ये इंजन को सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो पूरी जो मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो हमारा ये बोर हो रहा है, तब तक होनिंग कर रहे हैं, तब तक आपको मैं बता दूं कि इसमें बोर कितना लूज रखना है, कितना टाइट रखना है, ये भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि रिंग कहाँ सेट करना है, किस तरीके से। और ये भी बताऊंगा लास्ट में कि जैसे आप ये देख रहे हैं कि पिस्टन बिल्कुल सीज हो चुका है। ठीक है, कनेक्टिंग भी सीज हो चुका है, यहाँ पर सीज है पिन, और ये गजन पिन भी सीज है, एकदम जाम हो चुका है। बेरिंग भी इसका जाम हो चुका है, एक बूंद भी ऑयल नहीं था अंदर। ठीक है, तभी इतना बुरा हाल हुआ है इसका। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं साइड में और आपको बताते हैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सुपर स्प्लेंडर का पिस्टन है, 25 नंबर का, ऊषा कंपनी का। आप जानते होंगे मैं ऊषा ही चलाता हूँ, दूसरी कंपनी का पिस्टन नहीं डालता हूँ। आपको भी ऊषा ही कहूँगा आपको कि ऊषा ही डाला करें। ठीक है, तो अब इसमें हम आपको ये बताएंगे, लास्ट में ये बताएंगे कि आप जो पिस्टन मतलब ऐसे ऊपर से रख देंगे सिलेंडर के अंदर बोर करने के बाद, तो कितना ऑटोमेटिक अंदर जाना चाहिए, उस चीज़ को आपको ध्यान देना। चलिए हम पिस्टन को नापते हैं, देखते हैं कितना हो चुका है हमारा होनिंग। भाई वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी स्किप करके नहीं बनाया है। ठीक है, तो भाई अगर स्किप करके बनाना होता तो मैं बना देता, लेकिन उससे पूरी बात समझ में नहीं आती। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाता भी उसमें। ठीक है, ये चीज़ जो अभी आप देख रहे हैं ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसको तो हर किसी को पता होता है। ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैं दिखाऊंगा, और जो मैं बोल रहा हूँ जो बताऊंगा उसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। क्योंकि अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप मिस कर जाएंगे। जो मिस हो जाएगी बात तो समझ में नहीं आएगी, तो फिर इंजन सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो पिस्टन की आवाज़ अगर आपको आवाज़ ना करे, इसके लिए अगर बचना है तो आपको इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से आपको जो फॉलो करें। मेरी बात को ध्यान से सुनें। देखिए हमारा पिस्टन बोर हो चुका है। ठीक है, एकदम लूज भी नहीं किया मैंने, एकदम टाइट भी नहीं किया है। ठीक है, पिस्टन एकदम परफेक्ट है। देखिए ऊपर से पिस्टन हल्का अटक रहा है और नीचे पिस्टन नहीं अटक रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान देना, क्योंकि अगर नीचे भी अटकेगा तो हालांकि बोर हो गया है दोनों साइड, लेकिन नीचे थोड़ा सा लूज़ कर दिया हूँ। क्यों किया हूँ? क्योंकि जो मैकेनिक भाई हैं वो डालते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं, ऑयल जो होता है, ऑयल रिंग होता है, वो बैंड हो जाता है डालते समय। ठीक है, तो टाइट रहता है, तो इसलिए उनके लिए ये चीज़ करना ही पड़ता है। थोड़ा सा नीचे वहाँ तक, जबकि वहाँ तक रिंग नहीं जाता है। ठीक है, रिंग तो आधे सिलेंडर से ऊपर ही रहता है, नीचे तक तो नहीं जाता है, तो हमने थोड़ा नीचे लूज रखा है। ठीक है, तो अब देख लीजिए इस तरीके से हम इसको पॉलिश में लगा दें। 300 राउंड ये पॉलिश होगा, तब तक हम आपको दिखाएंगे कि रिंग कैसे सेट करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले एक मार्कर पेन ले लेते हैं और पिस्टन को अच्छे तरीके से हम कपड़े से पोंछ लेते हैं, इसका मट्टी तेल वगैरह। उसके बाद इस पर हम मार्क लगा करके आपको बताते हैं रिंग कहाँ सेट करना है। जैसे आप देख रहे हैं ये है इनलेट और ये है एग्जॉस्ट। ठीक है, मतलब एग्जॉस्ट मतलब सिलेंसर साइड और इनलेट मतलब कार्बोरेटर साइड। ठीक है, आसान भाषा में समझिए, कार्बोरेटर साइड तो ये है सिलेंसर साइड। तो जो हमारा एक्सपेंडल रिंग होता है, जो जाली वाला होता है, स्प्रिंग वाल के टाइप,
उसको हमें W नहीं बल्कि M बना करके यहाँ पर सेट कर देना है। ठीक है, आप देख रहे हैं हमने M लिख दिया है। 4 सुराख जो ऑयल वाले नीचे दिख रहे हैं 4 सुराख, उन 4 सुराख के बीच में हमने, ठीक है, M लिख दिया है। यहाँ पर आपको रखना है एक्सपेंडल रिंग का जॉइंट। उसके बाद जो नीचे वाला ऑयल रिंग है, ठीक है, उसको आपको कार्बोरेटर की तरफ रखना है इस साइड में, और जो ऊपर वाला ऑयल रिंग है उसको रखना है इस साइड में। मतलब कार्बोरेटर की तरफ दोनों रहेगा, एक नीचे वाला इधर, ऊपर वाला इधर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर टॉप 2 रखना है, जहाँ आपने M बना करके रखा है साइलेंसर की तरफ टॉप 2 रखना। उसके बाद जस्ट कार्बोरेटर की तरफ आपको टॉप 1 रखना है। इसी प्रकार से आपको रिंग सेट करना है। इसमें कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो बताइएगा, फिर से मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 नंबर रिंग रहेगा, जो कि चारों जो नीचे सुराख दिख रहे हैं आपको जहाँ से ऑयल सप्लाई होता है उसके बीचों बीच। ठीक है, और 2 नंबर यहाँ पर रहेगा एकदम आमने सामने। ठीक है, एकदम सामने होना चाहिए, ज़रा सा भी इधर उधर फ़र्क नहीं होना चाहिए। और बोर को आप लूज भी नहीं करेंगे वरना रिंग घूम जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला ये ऑयल रिंग यहाँ पर रहेगा, ऊपर वाला ऑयल रिंग यहाँ पर रहेगा, लेकिन दोनों कार्बोरेटर के साइड के जो साइड में है कोने कोने पे ये दोनों रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बाहरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर इसलिए दिक्कत हो रही है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पूरी बात को ध्यान से सुनेंगे। चलिए ठीक है, हमारा ये पॉलिश हो चुका है, हमने इस सिलेंडर को बाहर निकाल लिया है। ठीक है, देखिए कितनी फिनिशिंग अच्छी है इसमें। अब हम दूसरी बात जो आपको बताने वाले थे, हम इसके रिंग का गैप चेक करेंगे, कितना गैप है रिंग के अंदर। ठीक है, रिंग के अंदर गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, बाल बराबर गैप। तो हमारे हाथ में ये 2 नंबर का रिंग है, जो मतलब टॉप 2 है। टॉप 2 रिंग को हमें जो है चेक करते हैं इसमें कितना गैप है। आप ध्यान से देखिएगा कितना गैप है। ठीक है, देखिए आपको दिखाते हैं कि कितना गैप है इसके अंदर। आप देख सकते हैं बाल बराबर गैप है, ज़रा सा गैप है। ठीक है, इतना गैप इसमें होना चाहिए। उसके बाद हम 1 नंबर रिंग को भी नापते हैं, टॉप 1। देख लीजिए टॉप 1 वाला रिंग है हमारा, इसे भी नापते हैं, देखते हैं इसमें कितना है गैप। आप देख लीजिए इसमें भी ज़रा सा है, उससे मतलब टॉप 2 से थोड़ा कम है इसमें। ठीक है, क्योंकि कम रहेगा, टॉप 1 में थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, अब आप पिस्टन देख लीजिए। देखिए मैंने ऊपर से पिस्टन रख दिया है तो कितना पिस्टन अंदर गया है। ठीक है, लेकिन अगर हम उस साइड से इस पिस्टन को रखते हैं, दूसरे साइड से, आप देखिए दूसरे साइड से जब हम पिस्टन रखेंगे, अभी तो इतना गैप है, मतलब इतना पिस्टन अंदर चला गया ऑटोमेटिक। ठीक है, इतना जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब इस साइड में हम रखते हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका पिस्टन इतना ही जाना चाहिए।